कहाँ रहे वो? चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सब? सो आज का जो सेशन है बेटा हमारा वो रहने वाला है ऑल्ट्रेशन के ऊपर, जो कि ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। बोलो। हाँ। तो आज हमें डिस्कस करना ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो जरा ध्यान से सुनना। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। उस पर थोड़ा फोकस रखिएगा। देन देयर आफ्टर विल अंडरस्टैंड फर्दर। ठीक है, चलो। अब सर यहाँ पे ना, जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। कौन सा ऑफिस क्लॉज बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की ऑल्टरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल्टरेशन लेट अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट। सर, यहाँ पे कुछ टर्म्स हमें समझने हैं भाई। आरओसी के बारे में तो पता होगा आपको। कौन होता है आरओसी बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, है ना। एक ऐसा पर्सन जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। सिमिलरली बेटा, कंपनीज एक्ट में कुछ पावर किसके पास है? आरओसी के पास। और कुछ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास पावर है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी कि अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 की जब मैं बात करता हूँ, तो इसने कुछ पावर किसको दी हुई है? आरओसी को। और कुछ पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। राइट। बट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ना अपनी पावर को डेलीगेट कर देती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को क्या किया बेटा? डेलीगेट टू रीजनल डायरेक्टर। किसको बेटा? रीजनल डायरेक्टर, जिसको हम शॉर्ट में आरडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? आरडी। ठीक है। दैट इज आरडी, रीजनल डायरेक्टर। ठीक है। हेलो। तो सम पावर with ROC and some power with central government in Companies Act 2013, right? अब जरा सुनना ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। सर, हमारे देश में कितने रीजनल डायरेक्टर्स हैं और कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं? राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ आरओसी, तो वो है 25। कितने बेटा? 25। राइट। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आरडी की बात करूं, अभी क्यों बोल रहा हूँ ये टॉपिक, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो टोटल कितने आरडी है बेटा? 7 आरडी। आरडी मतलब समझ जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किसको डेलीगेटेड है बेटा? सम टाइम याद है ना, आपने अभी नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन पढ़ा था। वहां पर आपने देखा था कि ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? आरडी, रीजनल डायरेक्टर। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको डेलीगेट किया बेटा? रीजनल डायरेक्टर को, दैट इज आरडी को। ठीक है। हेलो। अब सर, देखा जाए तो वो हर स्टेट को एक आरओसी डेडिकेटेड है। हर स्टेट को क्या बेटे? आरओसी डेडिकेटेड है। बट सम शॉर्ट ऑफ दिस सिचुएशन, अगर आप बोलोगे सर हमारे देश में तो 28 राज्य हैं ऑलमोस्ट। हाँ। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कितने आरओसी अलॉटेड है बेटा? 25। तो ये तो पूरे कवरेज पे हुआ ही नहीं, है ना। अच्छा, तो इसके लिए बेटा हम एक सिचुएशन समझेंगे। सम स्टेट हैज मल्टीपल आरओसी। मतलब कुछ स्टेट्स में क्या है बेटा? मल्टीपल आरओसी है। एंड सम स्टेट्स, हमें स्टेट बोल रहे हैं, स्टेट्स बोल रहा हूं, हैज सिंगल आरओसी। राइट। कुछ राज्यों में एक ही आरओसी है। मतलब दो राज्यों की आरओसी कितने बेटा? एक ही है। और सम हाउ कुछ राज्य में एक आरओसी ही बेटा, सॉरी, एक राज्य में दो आरओसी है। एक राज्य में क्या बेटा? दो आरओसी है। जरा सुनेगा। इफ हम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल आरओसी, कहाँ कहाँ पर है? द सिटी मुंबई एंड पुणे। स्टेट कौन सा हो गया बेटा ये? महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र। ठीक है। तो अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे दो आरओसी है बेटा। कितने आरओसी है? तो महाराष्ट्र के दो फेमस सिटीज है बेटा, एक मुंबई
और एक पुणे। क्या बेटा? एक है मुंबई और एक है क्या बेटा? पुणे। ये दोनों ही महाराष्ट्र राज्य में दो सिटीज हैं बेटा। टॉकिंग अबाउट मुंबई में एक आरओसी बैठता है और पुणे में एक आरओसी बैठता है। तो इन शॉर्ट ऑफ दिस यहाँ पर स्टेट एक है, आरओसी कितने बेटा? दो है। बोलो बच्चों, नहीं बोलोगे? सिमिलरली एक और राज्य है बेटा, आपने नाम सुना होगा, तमिलनाडु। कौन सा राज्य बेटा? तमिलनाडु। ठीक है। और तमिलनाडु में बेटा अगेन दो सिटीज है इसके, एक चेन्नई हो गई और एक कोयम्बतूर। क्या हो गया बेटा? कोयम्बतूर। ठीक है। तो एक आरओसी चेन्नई में बैठ रहा है बेटा और एक आरओसी कहाँ बैठ रहा है? कोयम्बतूर में। ठीक है। तो जैसे सर तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये ऐसा स्टेट है जहां पर एक स्टेट में दो आरओसी है। एक स्टेट में क्या है बेटा? दो आरओसी है। राइट। अब आते हैं सर दो स्टेट्स के एक आरओसी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास, दिल्ली एंड हरियाणा। दिल्ली और हरियाणा में बेटा सिंगल आरओसी है। क्या है बेटा? जो कहाँ बैठता है बेटा? दिल्ली में। कहाँ बैठता है? नेहरू प्लेस, नाम सुना आपने? या नेहरू प्लेस जो आईएफएससी टावर है, आईएफएससी टावर अगर आपने देखा होगा उसके फिफ्थ फ्लोर पे, एक्चुअली फिफ्थ नहीं फोर्थ फ्लोर है, पर लिफ्ट फिफ्थ फ्लोर तक जाती है। ठीक है। फोर्थ फ्लोर पे कौन बैठता है बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर कभी जाना हो दर्शन करने के लिए तो जा सकते हो। ठीक है। बोला बच्चों। बाकी और भी राज्य हैं जहां पर मल्टीपल आरओसी हैं, बट अभी हमें ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है। टोटल आरओसी कितने बेटा हमारे पास? 25। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मल्टीपल आरओसी है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे दो स्टेट्स का सिंगल आरओसी काम कर रहा है। और टोटल रीजनल आरडी कितने बेटा हमारे पास? 7 रीजन है और 7 रीजनल डायरेक्टर भी इंडिया में है। जैसे नॉर्थन रीजन हो गया, साउथर्न रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है। बोलो। तो इस सिचुएशन में जैसे दिल्ली, अगर मैं इसकी बात करूं, इंडिया का ये नॉर्थन हिस्सा है, तो इसका जो आरडी है वो नोएडा में बैठता है बेटा। कहाँ बैठता है? नोएडा में। आर यू गेटिंग? दैट इज नॉर्दर्न रीजन आरओसी, सॉरी, आरडी। समझ में आए? तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अभी हम समझेंगे कि हमने टॉपिक क्यों डिस्कस किया हुआ है। लिखो। हाँ भाई, जल्दी कैसा आएगा? कोई तुम्हारा इंतजार करता है सबका। शट अप। मेरे को फोन कर लेते एक बार। क्यों? कोई नहीं, आज मैं हूं ना, तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा। भाई मैंने एक इंस्टा पे, सॉरी इंस्टा कह रहा हूँ, व्हाट्सएप एक चैनल बनाया नया, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पे तुम्हारे काम की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है। और नालायक हो ना, फॉलो नहीं किया हुआ है, तो तुम्हारे काम की प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन बहुत सारे यहाँ पर अपलोड हो गई। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट इट। चलिए कॉपी करेंगे फटाफट से बेटा। और मे भी आज की क्लास हमारी डेडिकेटेड रहेगी ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस क्लास को ही। ठीक है। सो डू इट फास्टर प्लीज। नहीं, ओनली और। दोनों क्यों करोगे? बोर्ड एग्जाम तो पास हो गई, और कैसे होगा? क्योंकि जब तक बोर्ड से चीजें नहीं निकलेंगे आगे तो मेंबर तक थोड़ी पहुंचेंगे। ठीक है। कोई मिसिंग है? सब आ गए? हर्षिता, तबीयत को क्या हुआ था? फीवर? भाई इस समय ना थोड़ा सा मौसम खराब चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखो अपना।
क्योंकि आप बीमार पड़ जाओगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं। तो तुम संडे वाली क्लास में भी नहीं आएगे अकाउंट्स? मेरे ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा है। ये लिखा आप लोगों ने? हाँ जी बेटा, दिस इज डन।
अबे इतने में अगर 10 घंटे लगाओगे तो आगे कैसे काम चलेगा बताओ मुझे पहले आपको। अब सुनो, जब हम रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करते हैं ना, इसके 3 केस बनते हैं बेटा। प्लीज ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा, फिर हम चार्ट से पढ़ेंगे। हमारे पैटर्न रहेगा, ठीक है? तो 2 मिनट पहले तो ध्यान से सुनो। जब जैसे मान लो कंपनी है, मैं एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझा रहा हूँ उसके केसेस को। सपोज यहाँ पर क्या है बेटा, एक कंपनी, राइट? अब सर ये जो कंपनी है ना, इसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। भाई बिना रजिस्टर्ड ऑफिस के क्या कंपनी स्टैब्लिश हो सकती है? नहीं सर, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हाँ, तो सर यहाँ पर जनरली एक रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का। सपोज देर आर सम दिल्ली। कहाँ मान लेते हैं बेटा इस ऑफिस को हम? दिल्ली। क्योंकि आपने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम मेंशन करते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में स्टैब्लिश किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मान लो इस कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ना चेंज करना है। कंपनी वांट्स टू व्हाट? चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी क्या करना चाहती है बेटा? चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। अब सर जब आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज, भाई क्या रीजन हो सकता है? कुछ भी रीजन हो सकता है ना? वट एवर द रीजन, कोई स्पेसिफिक रीजन थोड़ी होता है। अब मुझे नहीं पसंद है जगह, मुझे चेंज करनी है, या फिर समहाउ मुझे अपना ऑफिस डेवलप करना है, वट एवर द रीजन, ठीक है? तो वी कैन चेंज आवर रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है? तुम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे तो 3 सिचुएशंस हो सकती है बेटा हमें। पहला केस, आप चेंज कर रहे हो विद इन द स्टेट। क्या कर रहे हो बेटा? विद इन द स्टेट। हाँ, बोलो। एंड रिडक्शन ऑफ आरओसी सेम। यहाँ पर आरओसी के जुरिडिक्शंस भी क्या है बेटा? सेम। उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन है हमारे पास, अगेन विद इन द सेम स्टेट। मतलब अभी भी हमारा राज्य क्या नहीं हो रहा बेटा? विद इन द सेम स्टेट, ठीक है? बोलो बेटा, अभी भी हम राज्य क्या नहीं कर रहे? चेंज नहीं कर रहे हैं, बट चेंज द jurisdictions jurisdictions of ROC। और आरओसी का जुरिडिक्शन क्या हो गया यहाँ पे? जैसे कहाँ हो सकता है, कहाँ पॉसिबल है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में पॉसिबल है। हाँ, जो सर राज्य तो सेम ही है। मैं मुंबई से पुणे अपना ऑफिस लेके जा रहा हूँ, सो सॉर्ट ऑफ स्टेट तो सेम ही है, बट सम हाउ क्या चेंज हो गया है? आरओसी चेंज हो गया है, राइट? अच्छा, तीसरी सिचुएशन, आउटसाइड द स्टेट। अब आरओसी की जुरिडिक्शन चेंज हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वी आर हैविंग 3 केसेस ओवर हियर। कितने केस है बेटा? 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है बेटा? विद इन द सेम स्टेट, राइट? सेम स्टेट है, और इवन दो जुरिडिक्शन आरओसी भी क्या है बेटा? सेम ही। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? स्टेट भी सेम है, बट आरओसी की जुरिडिक्शन क्या जा रही है? चेंज। यहाँ पर क्या है बेटा? आप स्टेट ही बदल रहे हो। फॉर एग्जांपल दिल्ली से यूपी चले गए, दिल्ली से आप मुंबई चले गए, दिल्ली से आप हरियाणा चले गए, या वट एवर द स्टेट्स, राइट? आप शिफ्ट हो रहे हैं। दिस इज द बेसिक सिचुएशन सर। तो हम यहाँ पे देखेंगे सर, इन केसेस में क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या लीगल रिक्वायरमेंट्स कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? जैसे कि कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में क्या प्रश्न आएगा बेटा? बिना रेजोल्यूशन के थोड़ी कर लोगे आप। दिमाग में एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ भी कंपनी करे बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास होगा ही होगा। एग्जाम में ये एक आपका हुक्म का इक्का कह सकते हैं इसको आप। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बेटा जो आप लिख के आओगे ना, वो सही होगा, उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। एक बता चुका हूँ क्या? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना, दिस इज मैंडेटरी एट ऑल टाइम। लॉ में मैंडेटरी लिखा हो नहीं लिखा हो, बट बोर्ड रेजोल्यूशन हमेशा पास होगा। सवाल क्या होता है, कंपनी एक्ट में ना बोर्ड रेजोल्यूशन को फाइल करना नेसेसरी नहीं होता आरओसी, है ना? समहाउ कभी कभी होता है, ठीक है? तो कुछ केसेस में कंपनी क्या करती है, बिना बोर्ड रेजोल्यूशन को अटैच करे ही डॉक्यूमेंट फाइल कर देते, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन नेसेसिटी, जब तक बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, आपने काम कैसे डिसाइड कर लिया भाई? कंपनी में बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग के काम थोड़ी हो जाएगा। हाँ जी, या तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा वो हम देखेंगे। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी फॉर्म्स फाइल होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है? बोला बच्चे? और क्या टाइम फ्रेम रहेगा, ये सब चीजें आपको लर्न करनी है, याद करनी है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको कि रेजोल्यूशन कौन सा रहेगा, फॉर्म कौन सा रहेगा। और एक चीज और याद रखना, जब जब एसआर पास होगा कौन सा फॉर्म जाएगा?
MGT 14। हाँ, कितने दिन के अंदर? 30 दिन। जिस दिन SR पास करा है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर ROC को इंटीमेट करोगे कि हमने कंपनी का रेजोल्यूशन पास करवाया है मेंबर का SR। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं ना भी लिख रहा हूँ कहीं पे SR के पास, क्या MGT 14 आपको याद रखना है, MGT 14 फाइल होना ही होना है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब फटाफट से इसको लिखिए, फिर वन बाय वन इन केसेस को हम डिस्कस करते हैं। डू इट फास्टर प्लीज। कल ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी थी आप लोगों? कुछ चेंज लगा? क्या पॉजिटिव था? है? थोड़ा गाना पड़ता। लिखा? हाँ जी दोस्तों। नहीं, SPL तो मैं ही पढ़ाऊंगा, पार्ट 1 मैं ही पढ़ाऊंगा, पार्ट 20 मैम पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए अब एक एक करके इन केसेस को डिस्कस करेंगे बेटा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब यहाँ पर कह रहा है अल्टरेशन ऑफ कौन सा सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 13, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 7। ये तीन सबसेक्शन बेटा यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं सिचुएशन को। देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सेम टाउन। मतलब स्टेट सेम ही है, और इवन दो आप ना जो लोकल लिमिट है ना उसी में क्या कर रहे हो बेटा, बिजनेस को शिफ्ट करो। जैसे मान लो मैं इस गली नंबर 6 में था, गली नंबर 5 में चला गया, या मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, सेकंड फ्लोर पे आ गया, भाई एड्रेस तो चेंज हो गया ना मेरा। हेलो? या सो यहाँ पे बेटा बेसिकली हमारा चेंज क्या हो रहा है, एड्रेस। स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लोकल लिमिट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो देखिए, अ कंपनी बाय पासिंग कौन सा रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, कैन चेंज द सिचुएशन ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस क्लॉज विद इन द लिमिट ऑफ सेम सिटी, टाउन और विलेज, ठीक है? एन इंटीमेशन ऑफ द चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस shall be to register। मतलब आप इंटीमेट कर दोगे रजिस्टर को, कौन से फॉर्म फाइल करके? फॉर्म INC 22 required to file within 30 days from the change।
दिस डज नॉट इन्वॉल्व ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब इससे आपको मेमोरेंडम को ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है, खाली एड्रेस की इंटीमेशन दे देना किसको, रजिस्ट्रार। चलो देखो सिचुएशन क्या है। तो केस नंबर 1 क्या बेटा, केस नंबर 1 बोलो जी। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है बेटा, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। कौन सा ऑफिस चेंज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, विद इन सेम सिटी, टाउन और विलेज। कहाँ चेंज हो रहा है बेटा, सेम सिटी, टाउन और विलेज में आपका रजिस्टर क्या हो रहा है बच्चे, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो देयर इज अ कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस, अच्छा रजिस्टर्ड ऑफिस को मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिख देता हूँ और समझ जाना, ठीक है। और मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, मान लो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर में। कहाँ पे बेटा, फर्स्ट फ्लोर एंड आगे वट एवर द एड्रेस, ठीक है, मैं इतना ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। अब मान लो आपने क्या किया, अपना रजिस्टर ऑफिस को शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, यानी कि आपने चेंज कर दिया रजिस्टर ऑफिस फर्स्ट फ्लोर से कौन से फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में। मान लो अब आपका ये चेंज हो गया, कहाँ पे हो गया बेटा, ग्राउंड फ्लोर में। भाई एड्रेस में चेंज तो आ जाएगा, पहले क्या लिखा रहेगा एड्रेस में, फर्स्ट फ्लोर, अब क्या लिखा रहेगा, ग्राउंड फ्लोर, बाकी सब तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, सबसे पहला सिचुएशन सर, कंपनी को कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। अगर कंपनी को ये सब करना है, कंपनी को कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें कोई मेंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटा, किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिंपली आप क्या पास करवा लेना, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा लेना। क्या पास करवा लेना बेटा, बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। और वो बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए बोर्ड मीटिंग वगैरह बुलानी पड़ेगी, वो कर लेना और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा लेना। दूसरा, आप आरओसी को इंटीमेशन कर देना, इंटीमेशन अबाउट चेंज टू रजिस्टर ऑफ कंपनी, मतलब आरओसी को क्या कर देना बेटा, चेंज इंटीमेट कर देना, गेटिंग माय पॉइंट। और जैसे ही आपने आरओसी का इंटीमेशन किया तो उसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल करोगे, इसके लिए आप फाइल करोगे फॉर्म INC 22। किसको फाइल करोगे बेटा, आरओसी को, टू आरओसी कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। अच्छा 30 डेज कहाँ से, जिस दिन आपने चेंज किया, जिस दिन आपने क्या किया बेटा। अच्छा ये एक ऐसा केस है, याद रखना यहाँ पे नो ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि नो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब आपका एमओए में कोई भी चेंज नहीं होगा। सिंपली आपको बस एड्रेस से इंटीमेशन करनी है, किसको बेटा, रजिस्ट्रार को। भाई क्यों इंटीमेशन क्यों करनी है रजिस्ट्रार को, वाई, ताकि रजिस्ट्रार जो है आपका मास्टर डेटा को चेंज कर सके। किसको चेंज कर सके बेटा, तो ये जो भी चेंज आप करोगे उस चेंज को मेंशन कर देगा, क्या कर देगा, मेंशन कर देगा इन रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी। किसमें बेटा, रजिस्टर ऑफ कंपनी में, मतलब जो आरओसी रजिस्टर मेंटेन कर रहा है कंपनीज का, उसमें कर देगा, जिससे आपके मास्टर डेटा में बेटा चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। सो इसको बोलते हैं बेटा हम क्या, ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम, सॉरी, विद इन सेम सिटी, टाउन और विलेज। समझ में आया, सिंपल है, लेकिन सॉरी जी।
Done? भैया जी, अभी लिखा नहीं? नो अल्टरेशन ऑफ एबॉय हाइलाइट्स। अब देखो जी, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। क्या लिखा हुआ है? चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज। अब आप अपने ऑफिस को चेंज कर रहे हैं कहाँ से बेटा? टाउन से बाहर, सिटी से बाहर, स्टेट से बाहर, सॉरी विलेज से बाहर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 of the act except on the authority of a special resolution passed by the company, the register office of the company shall not be changed। मतलब ये कहना है, जब तक कंपनी क्या पास ना कर ले, स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना कर ले, तब तक रजिस्टर्ड ऑफिस क्या नहीं हो सकता? चेंज नहीं हो सकता है। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी क्या लिखा बेटा? आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज वेयर सच ऑफिस इज सिचुएटेड एट commencement of the act or where it may be situated later by virtue of the special resolution passed by the company। मतलब अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है और अपना रजिस्टर क्या कर रही है बेटा? चेंज कर रही है कहाँ? लोकल लिमिट से बाहर। कहाँ से बेटा? लोकल लिमिट से बाहर, जो भी उसने रखा हुआ था रजिस्टर ऑफिस इनकॉर्पोरेशन के समय या फिर लेटर ऑन जब भी चेंज करके करा हुआ, ठीक है। In case of other company outside the local limit town village where such office first situated or where it may be situated later by virtue of special resolution by the company। मतलब सिंपल सी बात है, आपने जो रजिस्टर ऑफिस मेंटेन किया हुआ है उसको आप लोकल लिमिट के क्या कर रहे हैं बेटा? बाहर लेके जा रहे हैं। इन केस ऑफ इज एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस थ्रू पोस्टल वैलिड एनी चेंज इन द प्लेस ऑफ द rest of it outside the local limit town village shall be transact only by means of voting through the postal ballot of rule। देखो बेटा, वोटिंग कराने का ना एक तरीका होता है। क्या होता है बेटा? एक तरीका होता है कि आप क्या कर रहे हैं, वोट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? तो भैया जब आप जनरल मीटिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो डेडिकेटेड हैं किसको लेके बेटा? वोटिंग्स को लेके। जैसे सेक्शन 107, 108, 109, 110, ठीक है। तो जो 110 है ना सेक्शन, वो शो करता है पोस्टल बैलेट टेक्निक। क्या शो करता है? पोस्टल बैलेट टेक्निक। हालांकि लॉ में चेंज हो गया है, आज पोस्टल बैलेट को रिप्लेस करके हम ई वोटिंग भी करवा सकते हैं सेक्शन 108 के हिसाब से, ठीक है। तो ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? पोस्टल बैलेट टेक्निक क्या? विल अंडरस्टैंड, बट यहाँ समझो पहले लोकल लिमिट से अगर आप बाहर जाते हो तो क्या सिचुएशंस रहती, ठीक है। सुनो, इसको हम मानते हैं कि अब यहाँ पर चेंज हो रहा है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या चेंज हो रहा है बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम, कहां से? सिटी टाउन विलेज से बाहर, मतलब आउटसाइड लेके जा रहे हो। कहाँ लेके जा रहे हो बेटा? आउटसाइड लेके जा रहे हो। मतलब जैसे ही नहीं कि आपने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग चेंज कर दी, एक गली से दूसरी गली चेंज कर दी, ऐसा नहीं है। आप पूरा सिटी टाउन विलेज ही क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल, मान लो आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, आपका क्या है बेटा? जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वो सिचुएटेड था यूपी में। और यूपी में कहाँ था बेटा ये? नोएडा। कहाँ था बेटा? यूपी में नोएडा, ठीक है। अब आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ना शिफ्ट करना है। क्या करना है बेटा? क्या नोएडा इज अ सिटी और नॉट? भाई यूपी तो स्टेट हो गया और नोएडा क्या हो गया बेटा? सिटी। तो आपका राज्य कौन सा है? स्टेट। आपकी जो ऑफिस जहां पे है वो सिटी कौन सा बेटा? नोएडा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज अब कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है और कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है? लखनऊ। अच्छा सुनो, लखनऊ मतलब आपका ऑफिस पहले कहाँ था? नोएडा में। कहाँ था बेटा? नोएडा में। यूपी स्टेट तो सेम ही है, क्या स्टेट चेंज हुआ है?
नहीं, आज भी हमारा स्टेट क्या है बेटा? सेम है। स्टेट क्या है बेटा? सेम है। बट क्या सिटी चेंज हो गई? हाँ। तो इसका मतलब सर यहाँ पे चेंज क्या हो गया? आप चले गए आउटसाइड द सिटी। क्या चले गए हो? आउटसाइड द सिटी। तो अगर आप ऐसा करते हो, आप विद इन द सिटी नहीं हो, सिटी से बाहर चले गए हो, विलेज से बाहर चले गए हो, टाउन से बाहर चले गए हो, तो इस सिचुएशन में आपको लीगल रिक्वायरमेंट क्या फुलफिल करनी है? व्हाट काइंड ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करनी पड़ेगी? अच्छा, आरओसी की जुरिडिक्शन चेंज हुई है क्या? नहीं, आरओसी की जुरिडिक्शन चेंज नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या फॉलो करने भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? सर्व सर्वव्यापी क्या पास करोगे? बोर्ड रेजोल्यूशन। ये तो होना ही है। बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास होना ही है, क्योंकि बिना बोर्ड के परमिशन के आगे काम तो चलने वाला है नहीं। फर्स्ट लीगल रिक्वायरमेंट ये हो गया। या दूसरा लीगल रिक्वायरमेंट आपको पास करना है क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना है? अच्छा। और स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास करोगे वो कौन से टेक्निक से करोगे बेटा? पोस्टल बैलेट टेक्निक से। किससे करोगे? पोस्टल बैलेट टेक्निक से। कुछ नहीं है बेटा, जितने भी आपके मेंबर्स होंगे, राइट, उनके घर पे एक पोस्ट ऑफिस के जरिए आप एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करोगे। क्या करोगे? उसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, और वोट करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। और आप उसमें वोट करके वापस कंपनी को क्या कर दोगे? उसको रिपोस्ट कर दोगे। उसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। क्या बोलते हैं बेटा? हालांकि इसमें चेंजेस आ चुके हैं, जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसआर पास करोगे कौन से टेक्निक से? पोस्टल बैलेट टेक्निक के रेफर सेक्शन 110। कौन सा सेक्शन बेटा? अच्छा, और इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट में एसआर। जब जब एसआर पास होगा, कंपनी फाइल करेगी फॉर्म। कंपनी विल फाइल फॉर्म। कौन सा? MGT 14। और ये फॉर्म किसको जाएगा? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। विद इन 30 डेज। और 30 डेज कहाँ से लेना हमें? जिस दिन से और एसआर अपने पास दिया। अच्छा, जैसे एसआर पास करो, मतलब मंजूरी मिल गई, परमिशन मिल गई है कि आप रजिस्टर ऑफिस को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, आपने एसआर की इंटीमेशन दी, तो आप रजिस्टर ऑफिस चेंज की इंटीमेशन भी तो दोगे। कंपनी फाइल करेगी क्या? फॉर्म INC 22। कौन सा फॉर्म बेटा? किसको? आरसी को। और ये फॉर्म क्यों जा रहा है? ये जा रहा है इंटीमेशन अबाउट चेंज। क्या जा रहा है बेटा? इंटीमेशन अबाउट चेंज। और उसमें ऊपर आपने क्या किया था? एसआर की इंटीमेशन दे दी। किसकी इंटीमेशन दे दी? एसआर की। तो ये 3 लीगल रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करेंगे, तो आप अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर सकते हो बेटा, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक टाउन से दूसरे टाउन, एक विलेज से दूसरे विलेज में। समझ में आए? लिखो।
आ तो रहा था ना, समझना। देखा नहीं मैंने तुम्हें भेजी थी। हर्षिता, आवाज आई थी कुछ? नहीं। हो गया दोस्तों। तो ये था हमारा सेकंड सिचुएशन। अच्छा, आरओसी की जुरिडिक्शन चेंज हो रही है क्या? नहीं सर। अच्छा, कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ रहा है यहाँ पे हमें? सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। ठीक है, बोलो रे। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली ये सिचुएशंस को डिस्क्राइब करता है। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस वगैरह दिए थे सारे हो गए हम लोग? वो नहीं हुए? किस किस के नहीं हुए? किस किस के नहीं हुए? आपके नहीं हुए, आपके नहीं हुए और तुम्हारे क्यों भाई? रीजन? कॉपी यही थी। चलो लिखा ये। एक दिन नाइट सेशन रखता हूँ तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, मैं भी तो देखो क्या लिखा हुआ है। चेंज विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ वन। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? संडे वाले दिन। हाँ। तभी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। पहली बात, जब यहाँ पे कोई सीनियर पर्सन नहीं है, आप लोग क्यों मस्ती कर रहे हो? मैंने पहले वार्न किया हुआ है ना आपको।
समहाउ क्या होता है ना, कहीं कहीं पे कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं, है ना? तो अब मैं तुम्हें सारी चीजें नहीं बता सकता ना भाई। जब तक हमें कोई चीज पता ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। चीजें पता लग जाती हैं तो फिर हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो। ठीक है, तो कहानियां बहुत है, मैं तुम्हें क्या क्या सुनाऊं। यस एग्जैक्टली, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम किसी भी नेगेटिव जगह पे डर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम होनी ही होनी है, क्योंकि वो हम ऑब्जर्वेशन भी ज्यादा कर लेते हैं ना। फिर हमें लगे कोई हमें देख रहा है, कोई हमारे पीछे आ रहा है ना, ऑटो में बगल में कोई बैठा है हमारे, राइट? तो ऐसा फील हमें होता है। तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट चिलैक्स। तो होती है नेगेटिव पावर्स होती हैं, बट इग्नोर इट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इग्नोर करना पड़ता है। अब पहले तो क्या, अब तो यहाँ पे वॉइस नहीं आती है रोज। निधि याद है आपको, पिछले साल की क्लासेस में तो आते थे तुम लोग, आवाज कितनी आती थी बेटा, है ना? आवाज इन समवन कोई रो रहा है, समथिंग कुछ ऐसी आवाज, वो समथिंग ऐसी है। ठीक है, तो वो साउंड लाइक समथिंग, वो चीजें वो पहले तो बहुत आती थी, है ना? आपका आप तो बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि इलाज हो चुका है सबका। अरे यार सुनो मेरी बात, यार मेरे, कैसे नहीं मान रहा हूँ, हॉस्पिटल के ऊपर ही तो मेरा कोचिंग है दोनों जगह। वहां पे लाइब्रेरी में जाओ ना कभी, पॉजिटिवनेस बाहर आएगी। भाई ज्ञान सर की कहानी सुनाई दी ना आपको? एक्चुअली क्या है ना, ये सब चीजें नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, राइट? ज्ञान सर के, वो ना अपने एक रेंट पे रह रहे थे वो लोग, तीन चार दोस्त, पढ़ाई करने के लिए। वहां पे समाव किसी ने बताया नहीं होगा उनको कि वहां पर क्या एक 16-17 साल की कन्या ने सुसाइड कर रखी होगी। अब उसकी जो सोल है, नेगेटिव एनर्जी है, वो वहां पर थी, एज पर हिज कंसर्न। तो वो उनको परेशान करते थे। परेशान इन सेंस के, जैसे सो रहे हैं तो सुबह उठ ही नहीं पा रहे टाइम पे, इनको बड़ा नेगेटिव नकारात्मकता फील हो रही है, जिस चीज का एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। और एक दिन तो हद हो गई, जैसे आप चीजें इनको ऑब्जर्व हुई ना, वैसे उनके दोस्त को ऑब्जर्व हुई। वो खाना बनाते रात को 9-10 बजे के आसपास, ये लोग लेट ही आते थे, 10 से 11 बजे इनका खाना बनता था। तो ज्ञानेश सर और उनके एक दोस्त थे, वो पानी लेने गए होंगे, अभी अकेले थे रूम में। तो वो जो भी थी वो नेगेटिव एनर्जी, वो जस्ट उनके पीछे उनका नाम लेती है, और ऐसे बोलती है गॉड। कह रहे भाई मुझे ऐसा डर लगा, मैंने सारा तवा ववा फेंका, मैं नीचे भाग के, राइट? और फिर उसके बाद उनको उन्होंने कहा कि नहीं कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर उन्होंने ना किसी तांत्रिक वांत्रिक को बुलाया, उन्होंने बोला भाई बताओ क्या है। उन्होंने समथिंग कुछ किया वहां पर, उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी है, आप हो सके तो इस रूम को जल्द से जल्द खाली कर दो, वरना ये तुम्हें खाली कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है, हम बैठे थे, करना नहीं। मैं तो यहाँ पे रात को 9-9 10-10 बजे तक घर गया हूँ बेटा, काम करने के सिलसिले में। मुझे भी फील हुआ है, ऐसा नहीं है, बट मैं इग्नोर करूँ। मुझे 2-3 बार फील हुआ, मेन से रोड बंद करता था, जब मैं बाहर जाता था ऐसा लगता था छत से कोई नीचे आ रहा है। ऐसा लग, मैं जैसे नीचे जाता ऐसा लगता समवन इज जस्ट ट्रेनिंग मी। 2-3 बार मुझे फील हुआ पिछले साल, बट मैंने इतना गौर नहीं किया, मैंने कहा इग्नोर इट। एग्जैक्टली ना, कुछ नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में होती है। संडे को हॉस्पिटल में ऐसे बंद रहता है, हॉस्पिटल के एंट्री तो वहां से है। अरे मैं बता दूं यहाँ पे क्या हुआ था ना, मुझे इस गली में एक लड़के ने बताया जो मेरे पास पढ़ने आता है, उसने कहा था सर यहाँ पे ना कुछ साल पहले ना आग लगी थी बहुत खतरनाक, और एक व्यक्ति मर गया था यहाँ पे। हाँ, एक पर्सन यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई, जल गया था प्रॉपर, और जल के मर गया था। तो शायद इसलिए आपको फील हुआ होगा समथिंग कुछ ऐसा। हम्म। अरे कुछ नहीं, आपको इतना सोचना ही नहीं है। अरे तो ठीक है भाई, तू अपना काम कर रहा, अपना काम कर तू। आपने ना ज्यादा ऑब्जर्व कर लिया है, तो ज्यादा सोचो मत, चिल रहो चिल।
7-8 दिन और है बस। और यहाँ अकेले मत रुकना आप लोग। अकेले मत रुका करो, 7-8 ऐसा है नहीं, लेकिन मैं तो अकेले रुकता हूँ प्रकाश सर में। कितनी बार हम 8-9 10 बजे गए मीटिंग करने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है। है ना, बट होता है जब हमारे माइंड में चीजें आ जाती है ना। और पता है इंसान का दिमाग इतना साथी होता है, इतना खतरनाक होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक होती है। जब कभी रात में घर पर अकेले होते हो, कितना ऑब्जर्व करता है आपका दिमाग कि कोई खिड़की से देख रहा है, कहता ना कोई हमारे पीछे खड़ा है। ये दिमाग की ऑब्जर्वेशंस भी होती है जब हमें नेगेटिव एनर्जी है। मैं नहीं कह रहा नेगेटिव एनर्जी नहीं है, हो सकता है क्योंकि मैंने भी बहुत फील किया हुआ है। बट मैं डरता नहीं बाढ़ में जाए। और जो रिसेप्शन वाली मैम आते थे ना पिछले साल, उन्होंने भी बहुत बार फील किया और वो डर के मारे एक दिन वहां बैठी हुई थी कोने पे। मैं वहां के बैठा होता है, इस तरह मुझे डर लग रहा। तो ऐसा होता है कि जब कभी नेगेटिव एनर्जी ऐसी लगती है तो फील होता है। बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। खैर जो भी वो topic। वैसे मजा तो आता है ना ये सब चीजें सुनने के बाद, आए सब। पहले बार तो मस्ती कर क्यों रहे थे तुम लोग यहाँ पे? ये पढ़ाई भी करते हो ना यहाँ बैठ के, क्या करो? क्या हुआ, एक पर्सन मुझे बता रहा कि मैं ना लक्ष्मी नगर से आ रहा था। वो रास्ते में को मिल गया। मैं सब बैठा हुआ था मेट्रो में। तो ऐसे हमारी बात बात होने लगी, वो भी शायद सीरियस फेस ही कर रहा था, तो मैं भी कर रहा था। तो मैंने ऐसी बात होने लगी, तो बात बात में उसने एक चीज बताई, यार मेरे साथ ना एक घटना हुई। क्लास में जाता था मैं किसी कोचिंग सेंटर पे। वहां पर भी ऐसी था, मतलब नीचे हॉस्पिटल था, फिर कोचिंग में था। कह रहा भाई पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही हुआ क्या हुआ। एक दिन मैं ना पढ़ रहा था इंस्टीट्यूट में, तो वो ना लेट हो गया और रिसेप्शन वगैरह सब चले गए थे। सर ने कहा था इसको लॉक करके आप चले जाओ। मैं पढ़ रहा था बैठ के आराम से, तो सडनली हुआ क्या, किसी ने चेयर हिलाई यूं करके, है ना। तो 2-3 बार चेयर हिलाई, फिर ऐसा लग रहा था कोई है वहां पे, बार बार गेट बंद हो रहा है खुल रहा है, आवाज आ रही है समथिंग, है ना। तो कह रहा मैं जब अकेले था तो मुझे ऐसा फील हुआ, बट मैं उसके बाद जब सब लोग थे तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। होता है जब हम अकेले होते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज हमें अपना होने का एहसास कराती है। कुछ कर नहीं सकते भाई। इंसान से बड़ा राक्षस कोई नहीं इस दुनिया। ट्रस्ट मी। कोई भी बुरी शक्ति, बुरी आत्मा, नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है अगर आप पॉजिटिवली रहे तो, लीडर होके। ठीक है। बट वो अकेले क्यों लोगों को क्षमते हैं, क्यों अपना एहसास करवाते हैं? क्योंकि अकेला व्यक्ति डरता है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा करता है। तो इसलिए चिल रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं नहीं था ना यहाँ पे इसलिए। चला इधर रखा। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? चेंज विद इन द सेम स्टेट, मतलब अब अगेन सेम स्टेट में चेंज हो रहा है बेटा। बट जुरिडिक्शन ऑफ वन आरओसी ऑफ कंपनी टू जुरिडिक्शन ऑफ अनदर आरओसी, क्या आरओसी की जुरिडिक्शन चेंज हो गई? स्टेट तो सेम ही है, आरओसी की जुरिडिक्शन क्या होगी बेटे? चेंज होगी। भाई करना क्या, एडिशनल क्या करना है देखते हैं, बड़ा सिंपल है। बस यहाँ पर आपको एक रीजनल डायरेक्टर का परमिशन भी लेना पड़ता है। देखो, कहते हैं नो कंपनी शैल चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू जुरिडिक्शन ऑफ अनदर आरओसी विद इन द सेम स्टेट अनलेस, जब तक नहीं कर सकते हो, जब तक बेटा द चेंज कन्फर्म बाय द रीजनल डायरेक्टर, किसकी परमिशन ना ले लो। और ये कहाँ डिफाइंड है? तो भी जो है सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 में। मतलब देखो, आपने अभी जो किया था बोर्ड रेजोल्यूशन पास, स्पेशल रेजोल्यूशन पास, एक और एक्स्ट्रा काम करना है आपको, क्या? रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। बोलो यार। हाँ। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 स्टेट दैट द रीजनल डायरेक्टर आफ्टर हियरिंग द पार्टी शैल पास द नेसेसरी ऑर्डर विद इन कितने दिन के अंदर बेटा? 60 दिन के अंदर, ओ सॉरी 30 डेज के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव किया वहां से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा बेटा? रीजनल डायरेक्टर आपको ऑर्डर पास करके दे देगा। देयर आफ्टर द कंपनी कंसर्न शैल फाइल अ कॉपी ऑफ सेट ऑर्डर, किसको बेटा? रजिस्ट्रार को, कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर, फ्रॉम द कंफर्मेशन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर, जिस दिन बेटा रीजन डायरेक्टर ने कंफर्म किया वहां से आप 60 दिन के अंदर अंदर ये काम करोगे। ठीक है। फिर कहते हैं सेड आरओसी शैल रिकॉर्ड, अगेन आरओसी क्या कर लेगा? उसको रिकॉर्ड कर लेगा। आरओसी स्टेट वेयर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी प्रीवियसली सिचुएटेड शेल ट्रांसफर ऑल डॉक्यूमेंट टू द प्रीवियस न्यू आरओसी, और जो पुराना आरओसी है बेटा वो सारे डॉक्यूमेंट किसको ट्रांसफर कर देगा?
नए आरओसी को ट्रांसफर कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, रूल 28 ऑफ इनकॉर्पोरेशन रूल कहता है द एप्लीकेशन सीकिंग फॉर कंफर्मेशन द रीजन डायरेक्टर शिफ्टिंग द रजिस्टर ऑफिस विद इन सेम स्टेट फ्रॉम द वन आरओसी टू अनदर आरओसी, उसके लिए आपको फाइल करना पड़ेगा कौन सा फॉर्म? INC 23। कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे बेटा आप? INC 23। और INC 23 फाइल करके आप आरओसी रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल ले लेंगे। समझ आया? यहाँ तो कोई दिक्कत की परेशानी? आपका अब एक चार्ट बना लें इसका, देखिए ध्यान से देखना बच्चे। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, change of register office from one ROC to another ROC within same state। क्या बेटा? विदिन सेम स्टेट। ठीक है। राज्य क्या है बेटा आपका? सेम है। स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। स्टेट में चेंज नहीं हुआ है। बस यहाँ पे आपका रजिस्टर ऑफिस एक आरओसी कहाँ चला गया बेटा? दूसरे आरओसी में शिफ्ट हो गया। एग्जाम्पल देखो यार भाई, आपका ऑफिस था फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपनी, कंपनी का आरओ, आरओ बोले तो सिचुएटेड है मुंबई में। मुंबई और स्टेट क्या बेटा? महाराष्ट्र। स्टेट क्या बेटा? महाराष्ट्र। सपोज आप अपना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। और जो रजिस्टर ऑफिस लेके जा रहे हैं बेटा आप, वो लेके जा रहे हैं कहाँ पे? सपोज पुणे में। कहाँ बेटा? क्या स्टेट बदल गया? नहीं। बट क्या यहाँ पर जुरिडिक्शंस ऑफ आरओसी बदल गए बेटा? मुंबई में एक आरओसी था, पुणे में दूसरा आरओसी है ना? तो यहाँ पर आरओसी की जुरिडिक्शंस क्या हो गई बेटा? चेंज हो गई। चेंज द जुरिस्डिक्शंस। क्या चेंज हो गया बेटा? जुरिस्डिक्शंस का मतलब होता है एरिया। क्या होता है बेटा? बेटा लॉ है तो कॉमन वर्ड नहीं लिखेंगे बेटा, जुरिडिक्शन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? तो आरओसी की जुरिडिक्शंस यहाँ पे क्या हो गया बेटा? बदल गई। ठीक है। तो सर यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या फुलफिल करने हैं आप? व्हाट काइंड ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट यू हैव टू फुलफिल? ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वही पैटर्न सेम रहेगा बेटा। यू हैव टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करोगे बेटा? ओके। दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। क्या पास करोगे बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या जाएगा? फाइल फॉर्म MGT 14। तो किसको? आरओसी को। ड्यूरेशन क्या है? 30 डेज। अच्छा, एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अर्थात आरडी का अप्रूवल कब लोगे? आधार पास करने से पहले, एसआर पास करने के बाद? बाद लोगे ना, पर मेंबर ही एग्री हो जाए पहले। मतलब मेंबर ही से एग्री हो गए, अप्रूवल लेके करोगे क्या? तो अब तीसरे सिचुएशन में आप करोगे क्या दोस्तों? यानी कि कंपनी बेटा एक एप्लीकेशन फाइल करेगी। फाइल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू किसको? आरडी को। किसको बेटा? आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर। ठीक है। और बेटा ये जो एप्लीकेशन फाइल हो रही है कौन से फॉर्म में? INC 23 में। ठीक है। हेलो। अच्छा। हाँ, शट अप। कौन सा? राइट। ओके। इसको बेटा ऑर्डर पास करना है। क्या करना है बेटा? पास ऑर्डर करना है कितने दिन के अंदर? हाँ, नहीं लिखेंगे बेटे। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना है। ठीक है। अच्छा, सॉरी, 30 डेज के अंदर ऑर्डर पास करना है। कितने दिन के अंदर बेटा? मान लो जैसे आरडी का ऑर्डर आया किसके पास? कंपनी उस ऑर्डर की कॉपी को फाइल करेगी किसको? फाइल कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ आरडी। किसका ऑर्डर बेटा? किसको? आरओसी को। ताकि आरओसी को पता तो लगे कि हाँ रीजनल डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया है। और ये कौन से फॉर्म में जाएगा? INC 20। ये जाएगा बेटा कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। ठीक है।
जिस दिन ऑर्डर की कॉपी रिसीव होगी वहां से 60 दिन के अंदर अंदर अब आरओसी क्या करेगा बेटा, रजिस्टर कर लेगा डिटेल को। क्या कर लेगा बेटा, रजिस्टर कर देगा किसको, डिटेल। जो भी डिटेल आपको मिली उसको रजिस्टर कर देगा। समझ में आया। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 प्रोविजो फर्स्ट, और उसके बाद रूल आपका लगेगा 28। ठीक है, समझ आएगी नहीं आएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक बार फॉर्म जाएगा, ये तो फॉर्म है ना, रूल भी है। देखो अभी सुनो ध्यान से, एक बार फॉर्म जाएगा, कौन सा, फाइल फॉर्म आईएनसी 22, किसको, ये इंटीमेशन है, क्या है ये, किस चीज की, इंटीमेशन ऑफ चेंज, क्या चेंज कर रहे हो, आरओसी, रजिस्टर ऑफिसर, क्या चेंज कर रहे हो, रजिस्टर ऑफिस। समझ में आया, पक्का, श्योर, क्या, हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं हो तो एक ही साथ जाता है। लिखो, ये फॉर्म सारे एक साथ फाइल होते हैं बेटा, अलग अलग। कौन सारे नोट्स, क्यों आ रहे लेने, पहना था निकाल रखा है।
ड्यू टू सम रीजंस। वो बजरंग बाण होता है, बट उसके वो करनी पड़ती है, और नियम का पालन हम कर नहीं पाते। अरे यहाँ नहीं हो पाते रूल्स फॉलो यार, बहुत रूल है उसमें। लिखा दोस्त तो, अरे क्या कर रही है? तुमने सोनाली को देख लिया होगा। अच्छा, वेरी गुड। अरे कोई स्टूडेंट आने वाले, में कब आएगी ना, लाइक सिलेबस। सही है यार, गर्ल्स ही आनी चाहिए, पढ़ती ज्यादा, रिजल्ट अच्छा आएगा। फोन कर दो। 28 INC। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स तो है मेरे पास। हाँ, कोई बात नहीं, गलतियां हर किसी से होती है। हाँ। चलो तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, पहले पढ़ लो इसके बाद, इसी इंक्लूडिंग। हो गया। एक तो तुम इतना स्लो तो लिखते हो, नालायक हो। मैंने अपने टाइम पे कैसे पढ़ा था, जैसे पढ़ते हैं। यस। फॉर्म्स याद रखना आप। मैं तो बेटा चार्ट्स वगैरह पेपर बना के अपने घर में चिपकाए थे, डेली देखता था, उसको रिवाइज करता था, सेक्शंस लिखता था। मोबाइल फोन के कवर फोटो में सेक्शंस लगे हुए हैं, हर जगह सेक्शंस थे। ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में चीजों को रखना पड़ेगा ज्यादातर। स्मॉल कंपनी के लिए अभी तो पढ़ा थोड़ी हो, सेक्शन 92 में लिखा हो। लिखा। इसका बहुत हमें लेट करवाएगा। अगर तुम अकेले सुबह आओगे तो। अरे आ जाओ। हाँ, मैं कह रहा हूँ नाइट सेशन रख देता हूँ एक। नहीं, यही आना होगा। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना, क्या दिक्कत है। अरे बॉयज तो है यहाँ पे। ये ढाल बन के खड़े हो जाएंगे मेरे को, तलवार लेके। चलो लिखे।
डरने का नहीं दोस्त, डर के आगे जीत। मैंने जो देखा। देखो इधर, तो बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर शिफ्टिंग पढ़ा चुका हूँ। क्या पास करोगे? स्पेशलाइजेशन पढ़ा चुका हूँ। हेलो। हाँ। अच्छा, ये एक डिक्लेरेशन जाती है, डिक्लेरेशन गिवन टू केएमपीस को और एनी टू डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर्स, सॉरी बाय द बोर्ड, दैट द कंपनी इज नॉट डिफॉल्टिंग एनी ड्यूज वर्क कमेंट। मतलब सिंपल सी बात है इसमें ना, आप एक तरह से ना डिक्लेरेशन ले रहे हो। क्या ले रहे हो बेटा? डिक्लेरेशन की कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है सैलरी वगैरह पे करने में, या कोई भी ड्यूज कंपनी के ऊपर नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो आप जैसे मान लो, आप जिस रजिस्टर ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हो, मान लो उसमें रेंट आपका क्या था, बाकी था, ड्यूज बाकी था, है ना? या वहां के जो एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरी वगैरह बाकी थी, आप शिफ्ट तो कर रहे हो, उनकी सैलरी वगैरह आपने पे नहीं करी है ना? तो पहले आपको सारी पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो बेटा, शिफ्ट कर सकते हो। और पे करने के बाद बेटा कंपनी के जो केएमपीज होंगे, की मैनेजर पर्सन, जिसमें कंपनी सेक्रेटरीज भी आते हैं, या फिर कंपनी के दो डायरेक्टर कम से कम, जिनको ऑथराइज किया गया है किसके द्वारा, बोर्ड्स के द्वारा, वो डिक्लेरेशन देंगे कि हाँ भैया हमने कोई भी क्या नहीं कर रखी बेटा, ड्यूज पेंडेंसी नहीं है। साथ के साथ हम कंसेंट भी ऑप्टेन कर लेंगे किससे बेटा, क्रेडिटर से। किससे बेटा? क्रेडिटर से, कि हाँ उधार वगैरह कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या तो उधार पेंडिंग नहीं है कि कंसेंट मिल जाएगी, या हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है शिफ्टिंग करने से, ये कंसेंट मिल जाएगी। ठीक है ना? अगला, a declaration is not seeking any change jurisdiction of the court where the case prosecution is pending। मतलब यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो जुरिडिक्शन है कोर्ट की बेटा, वो क्या नहीं कर रहे हो आप, चेंज नहीं कर रहे हो जहां पर आपके केसेस वगैरह पेंडिंग चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हेलो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ कॉपी ऑफ इंटीमेशन तो क्या बेटा, चीफ सेक्रेटरी स्टेट द प्रपोज शिफ्टिंग द एम्प्लॉय इंटरेस्ट इज नॉट एडवर्सली इफेक्ट कॉन्सिक्वेंटली प्रपोज शिफ्टिंग। मतलब आप जो शिफ्ट कर रहे हो उसका एक एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसके ऊपर बेटा, एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट पे। तो वो सीजीबी आप डिक्लेयर करोगे। और बाकी ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कौन से अप्रूवल बेटा, आरडी का। जैसे आरडी आरडी का अप्रूवल मिलेगा, कौन से फॉर्म में फाइल कर दोगे, किसको फाइल कर दोगे, आरओसी को, रजिस्ट्रार को। कितने दिन के अंदर फाइल करोगे? एक सेकंड, 60 डेज था ना? कहाँ पे? ये तो 30 डेज है। 60 डेज। हाँ, 60 डेज ही है, इसको आप 60 डेज कर ले। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए। देख लो भाई। क्या? चलो तो बच्चा टक के चला गया होगा। कुछ भी होगा ना। चलो कोई बात नहीं, समझ आए यहाँ तक? पक्का? अच्छा, इसमें ना एक और पॉइंट लिख लो, या तो एक नोट पॉइंट लिख लो। डिक्लेरेशन फ्रॉम केएमपी या फिर एटलीस्ट टू डायरेक्टर। एटलीस्ट। ठीक है, तो डिक्लेरेशन देंगे बेटा कि कोई भी ड्यूज वगैरह पेंडिंग नहीं है केएमपीस, या फिर एटलीस्ट दो डायरेक्टर कंपनी के। और दूसरा, आप क्रेडिटर से क्या ऑप्टेन कर लोगे बेटा, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑप्टेन कर लोगे। समझ आया? चलिए, तो इसके साथ बेटा ये हमारा केस नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब देखो, जब स्टेट चेंज होगा ना, बिल्कुल उसमें कुछ नया कुछ भी नहीं है। एक बार देख लो बस, जो कुछ आप पढ़ चुके हो बस वही है, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, स्टेट ही चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्टेट। तो क्या ना, द चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन्वॉल्व
ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपका ऑल्टर होगा क्या बेटा, मेमोरेंडम क्या ऑल्टर हो जाएगा, क्योंकि स्टेट वर्ड को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ एड्रेस चेंज हो रहा था ना, अब क्या चेंज हो जाएगा पूरा, मेमोरेंडम का क्लॉज ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉज। तो यहाँ पे ऑल्टरेशन होता है किस चीज का बेटा, है वो होएगा, ठीक है। एंड चेंज कैन बी इफेक्ट बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी विच मस्ट बी कंफर्म बाय द रीजनल डायरेक्टर एप्लीकेशन। मतलब सिंपल सी बात है, सेम एज केस नंबर 3। अभी केस नंबर 3 पढ़ा था ना, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, आरडी का अप्रूवल लेना, बस पूरा सेम एज इट इज एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन द पीरियड ऑफ कितने बेटा, 60 दिन के अंदर बिफोर द पासिंग। क्या बेटा, एक सेकंड रुको, ये ना 30 डेज ही है बेटा, वो 60 डेज किस लिए था बेटा, है ना। इस वाले केस में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जाएगी, वो 60 दिन के अंदर बेटा ऑडिट पास करेगा। ऑल्टरेशन ऑफ द कंसर्न द क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर पर्सन कंसर्न विद द कंपनी, a sufficient provision shall be made by either for due discount। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आरडी तभी आपको अप्रूवल देगा जब आपको दो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा। किससे बेटा, आपके क्रेडिटर से, ठीक है। अगर एनओसी नहीं मिलता है तो वहां पे फिर आप अपना ऑफिस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हेलो, company shall in relation to any alteration of memorandum you will change in the rest of his clause on state control state, तो आरओसी को फाइल करेंगे स्पेशल उसने किसमें बेटा, एमडीडी 14 बता चुका ऑलरेडी। वेयर एनी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिजल्ट टू शिफ्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर किसको पास करोगे, आरओसी को। कौन से फॉर्म में, आईएनसी 28 में। कौन कितने दिन के अंदर बेटा, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। बाकी प्रोसीजर है, इसको एक बार हमें रीड करना है, बाकी मैं सब कुछ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। We have already discussed all the things, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या सिचुएशन आने वाली है एवरीथिंग। ये पूरा प्रोसीजर से रूल है, राइट, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हो बेटा। अब आइए केस लॉस के ऊपर। पहले यहाँ पे बताओ कोई दिक्कत। अच्छा, केस नंबर ना इसमें 4 लिख के ना आप लोग ये लिख देना, लिखो, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब एक स्टेट से कहाँ हो रहा है बेटा, अनदर स्टेट में। तो यहाँ पे लिख लो लीगल रिक्वायरमेंट सेम एज केस नंबर 3। हाँ, बाकी में चेंज नहीं होगा, खाली एड्रेस इंटीमेशन होगा।
लिख लिया। चलिए, अब जरा केस लॉस पे आइए। कुछ केस लॉस है यहाँ पे, ध्यान से सुनना बेटा। क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय राइट्स टू ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ शिफ्टिंग रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू। अब सुनो, क्या एम्प्लॉयज के पास राइट है कि वो ऑब्जेक्ट क्लॉज, सॉरी, रजिस्टर ऑफिस को चेंज करने के लिए मना कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ कि भैया हमें जॉब चली जाएगी हमारी समाप्त। बोलो ही, जैसे मान लो तुम लोग एम्प्लॉय हो और यहाँ पे तुम काम कर रहे हो कंपनी रजिस्टर ऑफिस में फॉर एग्जाम्पल। अब हम अपना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, तो तुम्हारी जॉब जाएगी, या तो दूसरे स्टेट में आओ। तो क्या इस ग्राउंड पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं? तो यहाँ केस लो, पढ़ा तुमने? पहले कैसे ओपन दे दो देखो, इधर देखो ध्यान से। तो मेरे सिचुएशन क्या लिखा हुआ है? भारत कमर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? इट वाज हेल्ड एट द एम्प्लॉय यूनियन which was registered body and which represent quite number of the employee at the register office of the company would have legal standing to appear before the court। मतलब इन्होंने अपोज किया था एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ क्या बेटा? इंटरेस्ट। इनका इंटरेस्ट क्या हो रहा है? इफेक्टेड हो रहा है इफ द रेजोल्यूशन ऑफ शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर कन्फर्म बाय द कोर्ट। मतलब यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय का यूनियन था, उस यूनियन ने बेटा कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज किया कि रजिस्टर ऑफिस चेंज होगा तो हमारे इंटरेस्ट पे क्या हो सकता है? इफेक्ट पड़ सकता है। तो हाउएवर इट वाज हेल्ड दैट द एम्प्लॉय यूनियन कैन नॉट अपोज ऑन ग्राउंड ऑफ that there would loss on revenue or unemployment state or the meeting in which special resolution was passed it was held। मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। नो ऑब्जेक्शन बाय, नो ऑब्जेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सस्टेन, सब नहीं हो सकता। क्यों भैया? कंपनी अगर रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रही है, मेंबर एग्री है, सब कुछ है, तो कुछ तो रीजन होगा ना शिफ्ट करने का, है ना? भाई तुम्हें जॉब, तुम्हारी जॉब जा थोड़ी रहे, तुम दूसरे स्टेट में चले जाओ। नहीं जा सकते, किसी दूसरी कंपनी में ट्राई कर लो। बट जस्ट बिकॉज कि आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो आपके चक्कर में कंपनी लॉस में थोड़ी बैठ रहेगी वहां पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी का अगर कोई वैलिड रीजन है शिफ्ट करने का तो कंपनी शिफ्ट करेगी। तो एम्प्लॉय बेटा उसको अपोज नहीं कर सकते। कौन सा केस था बेटे? भारत कमर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। लिखो, हेडिंग लिखो केस का नाम। वो अलग चीज है, ड्यूज पेंडिंग होगा तो उसका पेमेंट करेंगे, है ना? बट शिफ्ट करने से मना नहीं कर सकता भाई। केस का नाम लिखो भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। ये रिवीजन था, एक तरह से रिवीजन पिटिशन बोलते हैं इसको। इसमें लिखो नो एनी ऑब्जेक्शन, नो एनी ऑब्जेक्शन कैन बी रेज बाय एम्प्लॉय, नो एनी ऑब्जेक्शन कैन बी रेज बाय एम्प्लॉय ऑन ग्राउंड ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कोर्ट ने डिनाई करा बेटा कि आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो फर्दर। इन केस ऑफ, कौन सा केस है बेटा? मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड। तो इसमें इट वाज हेल्ड दैट वेयर द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वाज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ अप्रूवल बाय द बाइफर बोर्ड। पहले क्या होता था बेटा? एक कंपनीज एक्ट के अलावा एक एक्ट था बेटा, सिक कंपनी वाला एक्ट। जैसे अगर कोई अगर फाइनेंशियली सिक है, मतलब बीमार हो गई है, अब उस कंपनी का क्या हो रहा है बेटा? दूसरी कंपनी में मर्जर हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, whatever, राइट? और उस अप्रूवल को बाइफर बोर्ड ने क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया। आज तो एनसीएलटी के पास जाता है, पहले एक बोर्ड होता था इसको क्या बोलते थे? बाइफर बोर्ड। क्या बोलते थे? बाइफर बोर्ड। तो मान लो यहाँ पे बाइफर बोर्ड ने आपकी एप्लीकेशन को क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है। और उसकी वजह से अब आपका रजिस्टर ऑफिस क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं इट वाज हेल्ड दैट द वर्कर हैड नो राइट टू ऑब्जेक्शन बिकॉज देयर continuous of the company employment was ensured unless cause of the working prefer the voluntary retirement। मतलब अगेन इस केस में भी ये डिसाइड हुआ कि एम्प्लॉय बेटा ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते अगर स्कीम को अप्रूव कर दिया है किसने बेटा? कोर्ट ने। तरह से बाइफर बोर्ड है, कोर्ट ही था एक तरह का ये। ठीक है, तो अगर बोर्ड ने कोई स्कीम क्या कर दी बेटा? अप्रूव कर दी है रिगार्डिंग किसके? रजिस्टर्ड ऑफिस के शिफ्ट के, उसके बाद बेटा एम्प्लॉय के पास राइट नहीं है ऑब्जेक्शन करने का, स्पेशली किस ग्राउंड पे बेटा? लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, किसी और को मिलेगी, तुम्हें कहीं और मिलेगी। जॉब तो मिल जाएगी ना, जॉब छूटती है, मल्टीपल जॉब्स मिल जाती है, मल्टीपल जॉब छूटती हैं। बट जस्ट बिकॉज आपकी जॉब छूट रही है इसकी वजह से कंपनी अपना पूरा काम धाम ना लपेटे,
दूसरे स्टेट में ना जाए, उसको नुकसान हो रहा है उससे, भाई कोई भी पर्सन अपना रजिस्टर टिका करो, चलता हुआ बिजनेस को बंद करना चाहेगा? भाई लोग आपको जानते हैं, आपकी गुडविल है, सब कुछ है, शिफ्ट करने से तो कंपनी का नुकसान है। बट जब कंपनी को शिफ्ट कर रही है, डेफिनेटली देयर इज अ सीरियस रीजन, है ना? तो सीरियस रीजन है तो फिर उसमें एम्प्लॉय का लॉस अगर हो भी रहा है, तो बेटा आप फिर ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। ठीक है, इस केस का नाम भी लिख लो, मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड। मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड। लिखा? इसमें लिख लेना, इफ रजिस्टर ऑफिस शिफ्टेड, if registered office shifted due to due to any scheme approved by scheme approved by the board, then employee cannot raise objection, cannot raise objection on this। ठीक है, बाइफर बोर्ड की फुल फॉर्म लिख लेना बेटा, बाइफर की फुल फॉर्म लिख लो, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। और कौन से एक्ट में था बेटा ये? फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एक एक्ट था बेटा सिक इंडस्ट्रियल, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आज के डेट में डिलीट हो चुका है। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985। ठीक है, अब ये चेंज हो गया बेटा, आईबीसी कोड सुना होगा आप लोग, तुम्हारे सिलेबस में भी है ये आईबीसी कोड। क्या बेटा? उससे बेटा शिफ्ट हो चुका है ये। पहले क्या होता था, अगर सिक का मतलब क्या था? बीमार। बीमार मतलब कौन सी कंपनी बीमार होती है बेटा? जिसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, सिंपल। तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से आप जूझ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बेटा आपकी कंपनी का रिवाइवल होता था। क्या होता था? रिवाइवल। या कोई और खरीद लेता था, या फिर समथिंग कुछ ऐसा होता था। उस एक्ट में बेटा एक बोर्ड सेटअप किया गया था, इसका नाम क्या था बेटा? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस बोर्ड का काम था सारी फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियलिस्टिक कंपनीज है, उनका रिवाइवल करना। क्या करना बेटा? रिवाइवल करना। गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि आज के डेट में बेटा ये रिप्लेस हो चुका है किससे? आईबीसी कोड से। किसे बेटा? आईबीसी कोड से। नाउ दिस रिप्लेस बाय आईबीसी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 से ये रिप्लेस हो गया है। और बाइफर बोर्ड जो है वो एनसीएलटी से रिप्लेस हो गया है। किससे बेटा? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, समझ में आ रहा नलाई को? कितने केस हो गए हमारे पास? तो एक क्या था? भारत, भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। दूसरा मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड। ये दो केसेस हैं, केसेस जरूर पढ़ना भाई, केसेस से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इन अ डिफरेंट दिस डायमेंशन, सॉरी, तो एम्प्लॉय राइट कैन बी सीन किसमें बेटा? क्वालिटी आइसक्रीम इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब इस केस में क्या था ध्यान सुनो। इस केस में क्या था? इन अ केस अ कंपनी पिटिशन फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू दिल्ली was opposed by the two employee of the head office on ground of action against the company would be prejudiced। ठीक है, तो सर कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ से शिफ्ट हो रहा था? वेस्ट बंगाल से। कहाँ शिफ्ट हो रहा था? दिल्ली। यहाँ पे दो एम्प्लॉयज बेटा क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं और एक्शन लेते हैं कि ये उनके प्रेजुडाइज है। प्रेजुडाइज मतलब अगेंस्ट द इंटरेस्ट है।
प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द इंटरेस्ट, मतलब हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड, पहले क्या होता था बेटा? कंपनी लॉ बोर्ड। और ये बेटा होता था कंपनीज एक्ट 1956 में। किसमें होता था? तो क्या आज है कंपनी लॉ बोर्ड? नहीं, इसकी कंपनी लॉ बोर्ड की सारी पावर किसके पास आ गई है बेटा? एनसीएलटी के पास। ठीक है, तो उस समय सीएलबी के पास केस गया। किसके पास गया? सेट दैट द फैसिलिटी फॉर लिटिगेशन इज नॉट वैलिड ग्राउंड स्टॉल शिफ्टिंग। There was no restraint order from the court against the proposed shifting. The company law board allowed shifting subject to the condition of interest of none of employee at the reserve would be prejudiced by Richmond or otherwise. मतलब इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर कुछ ड्यूज वगैरह पेंडिंग है, कुछ पेंडेंसी है, वो आप पे कर दो। बट यहाँ पर भी सीएलवी ने क्या ऑर्डर पास किया बेटा, कि आप शिफ्ट को चेंज, आई मीन इफेक्ट नहीं कर सकते हो अपने लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ग्राउंड्स पे। ठीक है, हाँ, अगर कुछ ड्यूज वगैरह पेंडिंग है, वो आपको पे जरूर कर दिए जाएंगे। समझ में आया? सीएलवी मतलब कंपनी लॉ बोर्ड। पहले कौन सा एक्ट चलता था बेटा? कंपनीज एक्ट 1956। तो उसमें एक बोर्ड था जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी लॉ बोर्ड, जो कंपनी से रिलेटेड सारे केसेस को हैंडल करता था। बट आज है क्या ये? नहीं सर, इसकी सारी पावर शिफ्ट हो गई किसको बेटा? एनसीएलटी। एनसीएलटी कौन सा एक्ट में बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएलटी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रैक्ट। समझ में आया? बोलो जी। विद दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? शिफ्ट ऑफ रजिस्टर ऑफिसेज ओवर। ये स्पेसिमेन, ये जब मैं ड्राफ्टिंग की क्लास दूंगा तो बताऊंगा स्पेसिमेन रेजोल्यूशन क्या होता है। ये लिख लो। लिख तो लिया ही है, दो तीन केस में बहुत है रेफरेंस। ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है बेटा हमारे पास? अल्टरेशन ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछे।